हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं परिणीति चोपड़ा, अदिति राव हैदरी, कृति कुल्हारी इन महिला गैंग की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन इज अ रीमेक ऑफ अ वेरी गुड हॉलीवुड फिल्म। बहुत ही मस्त फिल्म थी। इसका जो थीम था वो काफी डार्क था, मजेदार पिक्चर थी, एंड तक आपको ग्रिप करके रखती है। इसका रीमेक किया है इन लोगों ने हिंदी में। अगर मैं ओरिजिनल से इसे कंपेयर करके रिव्यू करने जाऊंगा देन गाइस इट विल बी अ वेरी कॉमेडी रिव्यू फॉर ऑल ऑफ यू। मजा आ जाएगा तुम लोग को, इसलिए उसको साइड में रखते हैं। जब कभी आप कोई फिल्म को रीमेक करते हो, नंबर वन सस्पेंस पिक्चर को यानी कि मर्डर मिस्ट्री को, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो ताकि जो ऑडियंस है वो कुछ नया एक्सपेक्ट कर सके। एंड यहाँ पर ये फिल्म जो रिबू दास गुप्ता ने बनाई है उसने यहाँ पर पूरा का पूरा इंडियन तड़का, इंडियन मसाला डाल दिया है। एक लॉयर, एक वो केस लड़ती है, वो केस किसी के फेवर में नहीं जाता, वो उसको बदला लेने की कोशिश करता है। द इंडियन तड़का इन दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली पुट इन हाई क्वांटिटी। अब गाइस कहानी कुछ इस तरह से है कि परिणीति चोपड़ा बहुत ही मस्त लॉयर है। मेरे को इस फिल्म में सबसे खराब बात ये लगी कि इस फिल्म में एक अच्छे हीरो की बहुत बड़ी कमी थी गाइस। यहाँ पे तीनों महिलाएं, ऑल थ्री आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, लेकिन इस फिल्म में जो पति लिया था परिणीति चोपड़ा का, उसका नाम है यहाँ पर अविनाश तिवारी। कौन है रे बाबा ये? ना उसकी शक्ल, ना उसकी सूरत, ना पतला दुबला ऐसा हैंगर जैसा लड़का खड़ा है वहां पर। अरे परिणीति चोपड़ा का पति ले रहे हो, फिल्म में इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो, एंड व्हाट इज इट डूइंग? नथिंग। इसने कौन सी पिक्चर की है? लैला मजनू, गोस्ट स्टोरी, बुलबुल। ऐसा हीरो लेके क्या मतलब है मेरा भाई? हिज परफॉर्मेंस इज रिडिक्युलस इन द फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दैट परिणीति चोपड़ा बहुत बड़ी लॉयर रहती है। अब उसका जो पति है उसे ऐसे घूमते फिरते कहीं मिल जाता है, दोनों की शादी हो जाती है, मस्त वुड में घर है वहां पर उन लोग का। अब एक दिन वो केस लड़ती है एक पंजाबी आदमी का, एंड पंजाबी आदमी को सजा हो जाती है। अब उसी के कुछ 6-7 महीने के बाद वो पेट से रहती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब बच्चा भी मर जाता है, पति उसको छोड़ देता है, क्योंकि अब परिणीति चोपड़ा बेवड़ी बन गई है। बेवड़ी इस तरह की बेवड़ी कि पूरे पिक्चर में आपको इतना वोडका दिखाया है, इतना वोडका दिखाया है कि आपको खुद देख के उल्टी आ जाए, इतना वोडका दिखाया। अब वो पूरी बेवड़ी हो गई है। अब गाइस वो ट्रेन में सफर करती है, अननेसेसरी घूमती फिरती रहती है। वो घर देखती है जहां पर वो अपने पति के पहले रहती थी। अब जब ट्रेन में सफर करती है वहां पर एक घर है जहां पर अदिति राव हैदरी रहती है। अदिति राव हैदरी के साथ जब भी पिक्चर बनाओ उसकी बस आंख दिखाओ, उसको ऐसा करते हुए दिखाओ, बस वो खड़ी रहती है ऐसी दिखाओ, सुंदरता दिखाओ उसकी, और कुछ भी नहीं। उसकी हर पिक्चर में एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही हरकत है उसकी। अब वो एकदम एक परफेक्ट आइडियल गर्ल है वो परिणीति चोपड़ा। वो उसको देखती है, बोलती है इतनी परफेक्ट जिंदगी कैसे किसी की हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। उसका पति का उसका रिलेशनशिप अच्छा है। एक दिन वो लड़की गायब हो जाती है। कौन? अदिति राव हैदरी। ओके, नुसरत नाम रहता है उसका, वो सॉल्ट बे नुसरत नहीं, नुसरत नाम रहता है उसका। अब परिणीति चोपड़ा को पता करना है कि वो लड़की गई तो गई किधर। अब ये फिल्म वापस से फ्लैशबैक में आती है, क्या वो सच में गायब हुई है या उसका खून हो चुका है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है यहाँ पे कृति कुल्हारी। अब तक मैंने ऑलमोस्ट थोड़े बहुत स्पॉइलर दे ही दिए क्योंकि बिगैर स्पॉइलर दिए रिव्यू हो नहीं सकता है। अब परिणीति चोपड़ा एक दिन देख लेती है कि अदिति राव हैदरी कोई दूसरा आदमी के साथ है, तो उसको गुस्सा आता है, बोलता है साली ऐसा कैसा कर सकती है, ये क्यों कर रही है, और वो उसके पीछे जाती है। अब क्या परिणीति चोपड़ा ने इसका खून किया है, क्या किसी और ने इसका खून किया है, क्या कृति कुल्हारी इस केस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है। अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तब ये फिल्म आपको मजा आ जाएगा देखने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है, टाइम पास है। अगर यही फिल्म मलयालम में बनती थी, और बाप रे बाप, दृश्यम का बाप है ना, इसका बाप, जॉर्ज कुट्टी की माँ, ऐसा सब है ना, अपने रिव्यूअर लोग बोल देते थे। जस्ट बिकॉज इट इज अ रीमेक ऑफ एन हॉलीवुड फिल्म, यहाँ पे तो ज्ञानी बाबा लोग आ जाएंगे, अरे पूरा मजाक बना दिया ओरिजिनल का, ये बजा दिया। समोसे वाले क्रिटिक तो मतलब समोसे में चटनी उठने को, आजकल क्या है, समोसे वाले क्रिटिक लोग को ना पैसा नहीं दे रहे। कौन? प्रोड्यूसर लोग। उनको पता चल गया ये लोग नल्ले हैं, इनके समोसे भी ठंडे पड़ चुके हैं, तो अभी लोग क्या करते हैं, समोसे वाले क्रिटिक हर पिक्चर की बुराई करते हैं। ये उम्मीद में कह रहे यार प्रोड्यूसर अगली बार पैसा दे देगा। बेटा तुम लोग समोसे की गाड़ी अभी दूसरे थिएटर में लगाओ जाके, समझा? यहाँ तुम्हारे समोसे बिकने वाले नहीं है। बात करें स्क्रिप्ट की तो गाइस रिबू दास गुप्ता ने स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है। बहुत ही सब प्लॉट्स बहुत ज्यादा है इस फिल्म में, एंड आपको एंड में जब सस्पेंस रिवील होता है इस फिल्म का, आपको मजा आ जाएगा।
सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा. एंड व्हेन अ फिल्म हैज एन एंटी क्लाइमैक्स, देन द क्लाइमैक्स, द लास्ट एपिसोड, दैट इज अ वेरी इंडियन टच. बहुत ही इंडियन टच रहता है ना अपने मसाला फिल्मों का, वैसा डाला गया है जो कि जो मास ऑडियंसेस है उनको पसंद आएगा. बात करें फिल्म के काम की तो परिणीति चोपड़ा का बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरा भाई. वेरी वेरी नाइसली एक्टेड. आई मीन प्लेइंग अ ड्रंकर्ड इज नॉट इजी. यू कैन हमारे हिंदी में फिल्मों में बस किसी लड़की को अगर बेवड़ा दिखाना तो ये कैसी एक्टिंग ऐसा दिखाएंगे. शी हैज नॉट डन दैट. शी लुक्स लेजिट ड्रंक, you know, proper drunk. मतलब she goes out of character and plays a legit drunk character पूरे फिल्म में. चाहे वो उनका प्रोस्थेटिक जो मेकअप लगाया है, इतना उसका जो सर है वो फट जाता है. पूरी पिक्चर में घाव लेकर घूमती है. डिस्पाइट दैट घाव, cold line eyes, always teary eyed, always frustrated. उनको amnesia भी दिखाया है. She cannot remember things for a very long time. वो amnesia का भी जो सस्पेंस है इस फिल्म में बहुत ब्यूटीफुल. जब उसको पता चलता है उसके एमनेशिया के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है. परिणीति चोपड़ा गिव्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. बहुत ऑनेस्ट परफॉर्मेंस है. अदिति राव हैदरी बस खूबसूरत दिखी है फिल्म में. कृति कुल्हारनी एज अ सरदारनी, उनको भी पग पिनाया है. बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है उनका. जो यूजुअल डिटेक्टिव या फिर इंस्पेक्टर्स रहते हैं उनसे काफी डिफरेंट वो लगी है. ऑल ये 3 किरदारों पर ये फिल्म स्थित है. मेल कैरेक्टर्स बहुत बकवास है. वो लड़का एकदम मेरे को पसंद ही नहीं आया. छोकरा कौन था, मतलब ऐसा हीरो होना तो अपने से अच्छा दिखे रहे. उसको देख के लगे क्या दिखता रहे, कैसा दिखता हो हीरो, एकदम बेकार. स्क्रिप्ट वाइज फिल्म बहुत स्लो है. तुम लोगों को थोड़ा स्लो लगेगी पिक्चर, लेकिन अगर आप इंटेंस लवर हो, अगर आपने पहली ओरिजिनल वाली नहीं देखी है एंड आपको कंपैरिजन का खेल नहीं पसंद है, देन आप ये फिल्म बैठकर देख सकते हो. द गर्ल ऑन द ट्रेन. हाँ, ओरिजिनल देखने जाओगे, उससे कंपेयर करोगे तो फिर तुम लोगों को मजा नहीं आएगा ये फिल्म में. फॉरगेट द ओरिजिनल, फॉरगेट द बुक. एक बहुत ही अलग पिक्चर बनाया है इसने. परिणीति चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड मैं 15-20 मिनट तुम लोगों को मजा आ जाएगा. आई गिव द गर्ल ऑन द ट्रेन 3 out of 5 stars. नेटफ्लिक्स पर आई है, देखिए जाकर. टाइम पास पिक्चर है, फ्री में देखने मिले और क्या चाहिए. मैं अंसारी साइनिंग ऑफ. यू कैन सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.